for you. I hope you are fine and enjoying the videos. Welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this session, in this video, we cover the +1 business studies sources of business finance. तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इक्विटी शेयर को किया था, जिसमें हम लोगों ने बोरोड और ओनर्स फंड में डिफरेंस किया था। उसमें से हम लोग ओनर्स फंड को कंटिन्यू करते हुए इक्विटी शेयर हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब नाउ वी कवर द प्रेफरेंस शेयर। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर, द मनी ऑब्टेन बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल होती है उसे शेयर कहते हैं। तो वहाँ पर इक्विटी थी और यहाँ पर प्रेफरेंस है, दोनों ही आपके ऑनर्स फंड में आते हैं। पर यहाँ पर जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट, यानी कि जो शेयर होल्डर्स कुछ प्रेफरेंशियल राइट करते हैं, एंजॉय करते हैं, बेनिफिट्स को करते हैं, तो उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर्स एंजॉय टू प्रेफरेंशियल राइट ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय द प्रेफरेंशियल इन राइट्स। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा कि इनको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के, उसमें राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड देंगे, अगर कम है तो कम देंगे, और अगर किसी ईयर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें डिविडेंड तो हम उस समय स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर right to receive fixed rate of dividend before any dividend is declared for equity shareholder, equity shareholder से पहले preference shareholders को यहाँ पर dividend मिलता है, वो भी fixed rate में। Second, at the time of winding up of the company, जब कंपनी wind up होती है यानी कि at the time of liquidation, their capital is returned, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल को वापस किया जाता है। लेकिन किसी की बिफोर एनी पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर से पहले किसकी पहले कैपिटल को पे ऑफ किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर की। लेकिन इन प्रेफरेंस शेयर को क्लेम आफ्टर सेटल द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि अगर आपके कोई डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, यानी कि थ्रू डिबेंचर्स होते हैं, मैंने आपको बोरोड फंड में बोरोड सोर्सेज ऑफ फंड हैं जो उसमें बताया है डिबेंचर्स का, तो अभी आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन आउटसाइड अगर आप अभी +1 की बात से हिसाब से करेंगे कि जो आउटसाइड क्रेडिटर्स होते हैं उनकी पेमेंट सेटल करने के बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। दे डू नॉट एन्जॉय जनरली एनी वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर्स को एक ये भी है कि वो वोटिंग राइट्स में एज पर देयर प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि अगर किसी को पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट में है तो वो वोटिंग राइट का अधिकार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वी मूव टू द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले आपका आता है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव में क्या होता है बच्चे कि इसमें आपका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, कोलेक्ट होता रहता है। सपोज करो कि आपका इस बार फॉर एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसने डिविडेंड दे दिया। इन सम केस हाउ कि कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाई, यानी कि प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस ईयर का प्रॉफिट आपका पेबल हो जाएगा, यानी कि पेबल मीन्स आपको वो ये नहीं कह सकते कि हम इस ईयर का डिविडेंड नहीं देंगे, डिविडेंड तो वो देंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पेबल, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसी तरह से वो लायबिलिटी हो जाती है कंपनी की तरफ कि इस साल हमारे पास प्रॉफिट नहीं बचा, लेकिन हम अगले साल प्रॉफिट में पिछले जो हमने डिविडेंड नहीं दिया उसको भी पे करेंगे। तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि आपका कोई भी ईयर विदाउट डिविडेंड स्किप नहीं हो सकता, आपको डिविडेंड हर साल मिलेगा ही मिलेगा। जिस साल में पेड नहीं होता उसका अगले साल में आपको क्यूमुलेटिव यानी कि इकट्ठा करते रहते हैं कि इतना अमाउंट पेबल एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। और जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, जैसे इसका नाम सुजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड दे देंगे, अगर नहीं हुआ तो इकट्ठा नहीं किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जो सेकंड कैटेगरी आती है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जैसे अभी मैंने कहा ऊपर कि दे डू नॉट एंजॉय जनरली एनी वोटिंग राइट्स,
लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जैसे इनका नाम है, तो इनको अधिकार होता है कि ये मैनेजमेंट में वोटिंग राइट्स के भी एंजॉय करें, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में दे डू नॉट एंजॉय यानी मैनेजमेंट डिसीजन, वो उसमें पार्टिसिपेट, मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है बेटा कन्वर्टाइबल एंड नॉन कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी आपके प्रेफरेंस शेयर्स को एक ऑप्शन देती है कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स, और ज़्यादा फिक्स चार्ज वाले डिविडेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इसको चाहें तो एज एन क्रेडिटर यानी कि डिबेंचर फॉर्म में भी। इसको एक अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखिए कि अगर आपके 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नाउ यू वांट टू कन्वर्ट यानी कि इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या होंगे कि पहला ऑप्शन कि आप इसमें ज़्यादा परसेंट डिविडेंड वाला यानी कि 12% प्रेफरेंस शेयर इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। हो सकता है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि यू बिकम क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर ज़्यादा सेफ होते हैं, यानी कि आप डिवेंचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टाइबल। बेटे जब भी प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स या डिवेंचर्स कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो ये उनकी कंडीशन पहले ही क्लियर कर दी जाती है कि ये कन्वर्टाइबल हैं या नॉन कन्वर्टाइबल हैं। अगर कन्वर्टाइबल हैं तो समय आने पर आपको इस तरह से ऑप्शन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर आगे है नॉन कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर, जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इनको आप प्रेफरेंस शेयर्स में ही और सेम फिक्स चार्ज पर ही रखेंगे। लास्ट है बेटा रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल जैसे इसका नाम सुजेस्ट कर रहा है कि एक पार्टिकुलर समय के बाद आपकी प्रेफरेंस शेयर्स की फुल पेमेंट कर दी जाएगी, यानी कि इनको रिडीम कर दी जाएगी। एक तरह से आपकी जो कैपिटल है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा बाय पेइंग द प्रेफरेंस शेयर अमाउंट, जैसे कि इसका नाम सुजेस्ट कर रहा है रिडीमेबल। आगे है बेटा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये इरिडीमेबल होते हैं जब तक आपकी कंपनी होती है, जब तक कंपनी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप पे नहीं होती, इनको आप पे ऑफ नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते। ये आपकी कंपनी की जीवन काल तक बने रहते हैं, जस्ट लाइक एन इक्विटी शेयर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम लोग आपसे बात करें कि जो आपकी नेशनल लेवल पर आपके जो ओनर्स फंड हैं वो 3 तरह के मैंने बताए। पहले हैं आपके इक्विटी शेयर, सेकंड आपके जो मैंने आपको बताने हैं वो बताए हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद जो आपकी एक साइड रहती है दैट इज़ योर रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। देखिए कैसे करेंगे, ये आपके तीनों हैं, तीनों आपके ये नेशनल लेवल के क्लियर हो गए। और जो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बात करेंगे वो 3 आएंगी, GDR, ADR और IDR। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आगे है बेटा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इट रेफर टू द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता among the shareholder as dividend but it is retain यानी कि बैक वापस बिजनेस में डाल दिया जाता है in the business for use in future. It is also known as self financing। आपको 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा सेल्फ फाइनेंसिंग, तो आपने रिटेन अर्निंग ही कहना है। और इसको इंटरनल फाइनेंसिंग और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल में होता क्या है ये बेटे कि जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 2 लाख का, छोटा सा ही पैमाना ले रही हूँ, 2 लाख में से आपने 50,000 को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या रख लिया, और 50,000 आपने रिजर्व की फॉर्म में रख लिया, तो 1 लाख रिमेनिंग जो शेयर्स है और प्रॉफिट है उसको आपने अगेन बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट मीन्स आपने दोबारा से लगा दिया, तो दैट इज़ नोन एज रिटेन अर्निंग। ये इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो चार्ज फीस, नो चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कि कोई चीज़ गिरवी रखना जब बोरो लेते हैं, फीस जब आप शेयर और प्रेफरेंस शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उसको
इशू करने जाते हैं तो आपकी फ़ीस लगती है, लेकिन रिटेन अर्निंग में कोई फ़ीस नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी. सो इट इज़ द बेस्ट सोर्स among the internal among the national honors fund. I hope you understand. If you like the video, share the video, because sharing is caring, and subscribe the channel for more videos. Thank you.